किसानों की माने तो क्या वाकई में इस बिल के आने के बाद एपीएमसी मंडी खत्म हो जाएगा? क्या वाकई में सरकार किसानों को एमएसपी नहीं देना चाहती? और क्या सच में आने वाले कुछ सालों में हमारे देश का एग्रीकल्चर इंडस्ट्री प्राइवेट कंपनियों के हाथों में होगा? आइए जानते हैं। हमारे देश के किसान 90 दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं फार्मर बिल के खिलाफ, लेकिन अब तक इसका कोई रिजल्ट निकल करके नहीं आया है। 159 लोगों की जानें जा चुकी हैं। कई किसानों ने सुसाइड तक कर लिया है सरकार के इन तीनों बिल के खिलाफ, लेकिन इसके बावजूद भी ये एक खालिस्तानी आंदोलन है। ये पैसे से लाए गए लोग हैं, ये देशद्रोही हैं। पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है इस आंदोलन को कि कहीं से कोई बात निकल आए और इस आंदोलन को कुचला जा सके। बाहर देश के लोग इस आंदोलन के लिए आवाज उठा रहे हैं। हो सकता है उनमें से कई लोग अपने मतलब के लिए बोल रहे हों, लेकिन असल मुद्दा यह है कि बात उतनी दूर तक गई ही क्यों हमने ये मौका दिया कि बाहर देश के लोग इस मामले में बोले। लेकिन सरकार अब भी ये मानने को तैयार नहीं है कि ये एक सीरियस मैटर है, या फिर ये कहें कि वो अब भी अपनी जिद पर अड़ी हुई है। किसान आंदोलन लगभग 3 महीने से हमारे देश में जारी है, लेकिन अब तक इसका कोई समाधान नहीं निकाला गया। किसानों का कहना है कि सरकार को तीनों बिल वापस लेने होंगे क्योंकि यह हमारे खिलाफ है। वहीं सरकार कह रही है कि इस बिल से किसानों को फायदा होगा। इस बिल में कुछ अच्छी चीजें भी हैं, लेकिन बहुत सारी खामियां भी हैं। इस न्यू बिल के आने के बाद अब किसान अपनी फसलों को एपीएमसी मंडी के बाहर में भी बेच पाएगा, जो कि पहले सिर्फ एपीएमसी मंडी में बेच सकता था। लेकिन सरकार ने एक चीज काफी गलत किया है कि एपीएमसी मंडी के बाहर जो ट्रेड एरिया है, यानी किसान अगर अपनी फसलों को एपीएमसी मंडी के बाहर बेचता है तो इस पर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा, वो टोटली टैक्स फ्री होगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि एपीएमसी मंडी में किसानों को टैक्स पे करना पड़ता है उनकी फसलों का, तो ऐसे में एपीएमसी मंडी का वजूद कितने दिन तक कायम रहेगा? इस बात को किसानों ने अपने आंदोलन में भी उठाया है। इस पर बीजेपी के कई नेताओं ने यह जवाब दिया कि हम एपीएमसी मंडी बंद थोड़ी ना करना चाहते हैं, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है? एक तरफ आप यह बात कह रहे हैं और दूसरी तरफ आप एपीएमसी मंडी के बाहर वाले जो एरिया होता है उसको टैक्स फ्री कर दे रहे हैं। दूसरे सदन में जाएं, इस सदन में कहें आप लोग कह दो मंडी खत्म हो जाएगी। मेरी खुली चुनौती है कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, कोई बताए कहां किस कानून में लिखा है कि मंडी बंद होगी? कहां लिखा है कि एमएसपी बंद होगा? है कोई कांग्रेस के नेता में दम या विपक्षी दल के नेता में दम जो बताए कि किसी कृषि कानून में कहीं पर भी लिखा है कि मंडी बंद होगी, एमएसपी बंद होगा? तो जाहिर सी बात है किसान अपनी फसलों को एपीएमसी मंडी के बाहर ही बेचना पसंद करेगा। अगर आपको टैक्स लगाना था तो आप एपीएमसी मंडी और एपीएमसी मंडी के बाहर दोनों में सेम टैक्स लगाते या फिर दोनों को टैक्स फ्री करते। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले दिन में एपीएमसी मंडी खत्म हो जाएगा और वहां पर जो लाखों मजदूर काम करते हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। किसानों के इस आंदोलन का अगला मसला है एमएसपी। किसान अपनी फसलों पर एमएसपी का गारंटी मांग रहे हैं, जो कि सरकार देना भी चाहती है, लेकिन इस बात को वो लिखित रूप में लेना चाहते हैं और सरकार इसके लिए मना कर रही है। तो ये भी एक अहम मसला है। 3 कृषि बिल वापसी, एमएसपी पे कानून, ये एजेंडा रहेगा। अगर सरकार किसानों को एमएसपी देना ही चाहती है तो इस बात को इसे लिखित रूप में देने में क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि किसानों को एमएसपी मिलना भी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट सिस्टम चलता है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्कीम है। इसमें 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को शामिल किया गया है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि हमारे स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील प्रोवाइड किया जाता है। यहां तक कि राशन दुकानों पर गरीब लोगों को राशन दिया जाता है ताकि हमारे देश में कोई भी इंसान भूखा ना रह सके। तो ये सारी चीजें इसी स्कीम के तहत आती हैं। तो इतनी बड़ी स्कीम को अगर सरकार रनिंग करना चाहती है, चलाना चाहती है, तो उन्हें किसानों को एमएसपी तो देना ही पड़ेगा। और इस आंदोलन में ज्यादातर किसान पंजाब और हरियाणा के हैं। इसका भी असल रीजन एमएसपी ही है, क्योंकि हमारे देश में सरकार जो टोटल एमएसपी देती है उसका 88% कंट्रीब्यूशन पंजाब और हरियाणा के किसानों का ही होता है। वहां के ज्यादातर लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, लेकिन सरकार इस चीज को लिखित रूप में देने से मना कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि सरकार आने वाले दिन में एमएसपी को हटाना चाहती है, हो सकता है, इसीलिए वो इस चीज को लिखित रूप में देने से मना कर रही है। किसानों का कहना है कि इस नए बिल के आने के बाद अब उनकी जमीनें उनसे छीन ली जाएंगी। तो ऐसी चीजें इस बिल में कहीं भी लिखी हुई नहीं है। लेकिन इस नए बिल के आने के बाद अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लीगल करार दिया गया है, यानी अब कोई भी प्राइवेट कंपनी डायरेक्ट किसानों से संपर्क कर पाएंगी कि हमें इस क्वालिटी की फसलों की जरूरत है, वो उनसे डायरेक्ट डील कर पाएंगी। लेकिन यहाँ पर एक अहम मसला यह भी है कि मान लीजिए किसान उस क्वालिटी का फसल नहीं उगा पाया तो फिर क्या होगा? जाहिर सी बात है जो प्राइवेट कंपनियां होंगी वो उतना पैसा तो उन्हें नहीं पे करेंगी जितना में डील हुआ था, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो अपनी डील को बीच में ही तोड़ करके चली जाएं। तो ऐसी सूरत में किसानों के उगाए हुए उन फसलों का क्या होगा? और साथ ही साथ अगर कोई डिस्प्यूट होता है
प्राइवेट कंपनी और किसानों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो यहाँ पर कोई कोर्ट का इंटरवेंशन नहीं रखा गया है, सारा का सारा जिम्मेदारी डीएम और कलेक्टर को दिया गया है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डीएम और कलेक्टर को खरीदना कितना आसान होता है और प्राइवेट कंपनियों के पास जो लीगल टीम होती है वो कितनी मजबूत होती है। तो कहीं ना कहीं ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आ रहा है इससे बहुत सारे किसानों को लॉस भी हो सकता है। इस नए बिल की सबसे ज्यादा खतरे वाली बात यह है कि अब कोई भी प्राइवेट कंपनियां किसानों की फसलों का स्टोरेज कर सकेंगी, यानी भंडारण कर सकेंगी, जो कि पहले इलीगल था लेकिन अब इसे लीगल बना दिया गया है। तो इस चीज के आने के बाद ब्लैक मार्केटिंग और महंगाई के बढ़ने का सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि हमारे देश में प्राइवेट कंपनियों के पास इतना पैसा है कि वो आसानी से किसानों की फसलों का ज्यादा से ज्यादा स्टॉक उठा सकेंगी और जब फसलों की कमी होगी तो वो इन्हीं फसलों को ज्यादा दाम में बेचेंगी। हालांकि इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी रखा गया है, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आर्टिफिशियल डिमांड बनाना कितना आसान है हमारे देश में। और यहां तक कि अगर कोई आपातकालीन स्थिति आ जाती है, कोई इमरजेंसी वाली स्थिति आ जाती है देश में, तो ऐसे सिचुएशन में भी ये जो प्राइवेट कंपनियां होंगी उनको ये हक दिया गया है कि वो अपने खपत के हिसाब से किसानों की फसलों का भंडारण कर सकेंगी। तो ये काफी सेंसिटिव पॉइंट है, हमारे सरकार को इसमें काफी अच्छे से देखरेख करने की जरूरत है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारे देश में महंगाई को सेंचुरी लगाने में देर नहीं लगेगी। और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि इस नए बिल के आने के बाद एपीएमसी मंडी कमजोर हो जाएगा, क्योंकि बाहरी लेन देन को टैक्स फ्री रखा गया है। और मान लिया जाए कि आने वाले दिन में एपीएमसी मंडी बंद हो जाता है, जो कि लग भी रहा है बंद हो जाएगा, तो हमारे देश का एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पूरा का पूरा प्राइवेट कंपनियों के हाथों में होगा। और हो सकता है कि कंपटीशन की वजह से आपको बहुत सारी चीजें सस्ते दामों पर भी देखने को मिले, लेकिन आखिर कितने दिनों तक, जब प्राइवेट कंपनियां किसानों की फसलों को डायरेक्ट खरीद सकती हैं, उनकी फसलों का स्टॉक करके रख सकती हैं, उनसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकती हैं, तो आने वाले दिन में वो अपना मनमानी भी तो चला सकती हैं। तो आपने देखा ये सारी चीजें हैं इस नए बिल में। अब अंत में बात करें सरकार का क्या स्टैंड है, सरकार क्या कहना चाहती है। तो हमारे देश की सरकार ये कह रही है कि हम इस बिल को 1.5 साल बाद लागू करेंगे। ये कोई बात हुई? अगर इस बिल में कुछ कमियां हैं तो क्या वो 1.5 साल बाद ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी? नहीं ना होंगी। आप इस देश के किसानों के लिए इस बिल को लेकर के आए हैं, और जब हमारे देश के ही किसान इस बिल से खुश नहीं है तो फिर जिद कैसा? क्योंकि 90 दिनों से लगातार आंदोलन चल रहा है, 159 लोगों की जानें जा चुकी हैं। अब बस बहुत हो गया। अब सरकार को जल्द से जल्द इसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, ना कि सिर्फ डेट आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये आपके ही देश के लोग हैं। अगर आप अपने देश के लोगों की बात नहीं सुनेंगे तो फिर किसकी सुनेंगे? अगर आप एमएसपी देना ही चाहते हैं तो इसे लिखित रूप में भी दे सकते हैं, और उसके बाद इस बिल में जो जो कमियां हैं उसको ठीक करके आप फौरन इस बिल को लागू कर दीजिए। आपको 1.5 साल वेट करने की भी जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ हम अपनी बात को खत्म करते हैं। आपको अगर अच्छी लगी है इस वीडियो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। आप सभी का हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।